जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण टेट स्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, क्या रिजल्ट का निर्गत के बाद कोटि में बदलाव या कोटि में सुधार संभव है या फिर नहीं है। अर्थात आप लोग देख सकते हैं जनरल से ईडब्ल्यूएस, बीसी से ईबीसी, ईबीसी से ईडब्ल्यूएस, एससी से एसटी, तो इस प्रकार के कोटि में बदलाव किए जा सकते हैं या फिर नहीं किए जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया केंद्रीकृत ऑनलाइन होने वाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे, तो उसमें अलग कोटि कर सकते हैं, जबकि जो रिजल्ट कार्ड निर्गत किया गया है उस पर अलग कोटि अंकित किया गया हो, तो यह क्या संभव है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीसी, ईबीसी, एनसीएल को लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हो सकती है, क्या 2019 से पहले का एनसीएल चाहिए या फिर 2019 के बाद का एनसीएल, इस संबंध में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं एसटीएट 2019 अब पात्रता परीक्षा है, तो कुछ अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हो सकती हैं कि अब पात्रता परीक्षा है, अर्थात 26 जून के बाद यह पात्रता परीक्षा हुआ है और इससे पहले प्रतियोगिता परीक्षा था, तो इस संबंध में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एसटीएट 2019 पात्रता परीक्षा ही है, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, विज्ञापन जारी होने के समय से ही। तो यही जानकारी है 26 जून के बाद। तो इस संबंध में जानकारी आप लोग जानते भी हैं, इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये भी देख चुके होंगे, इस संबंध में भी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। अब कोटि में सुधार पर ही बातें करेंगे। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 12-13, इसमें भी लिखा हुआ है, सभी जगह लिखा हुआ है, तो इस संबंध में बातें कर चुके हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, कोटि में सुधार पर ही बातें करेंगे। अब कोटि में सुधार से पहले या फिर बदलाव, कोटि में बदलाव से पहले आप लोग ये देख लें, उसके बाद ये सब पर भी बातें करने वाले हैं, जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इसके बाद कोटि में बदलाव पर क्या बीसी, ईबीसी, एनसीएल 2019 से पहले का चाहिए, बाद का नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं जो उत्तीर्णांक दिया गया था विज्ञापन में, एसटीएट 2019 विज्ञापन में जो बीसी, ईबीसी का सभी विषय की बात कर रहे हैं, 45% दिया गया था। बात आप लोग ये समझें, फिजिकल टीचर की नहीं कर रहे हैं। तो 45% था एसटीएट 2019 में। 45% होने के कारण 2019 से पहले का मांगा जा सकता है, तो मांगा जा सकता है। पर बीएसएससी इंटर लेवल में भी आप लोग जानते हैं, इसके लिए आप लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन इसके लिए केस भी हुआ था और बाद में इसका समाधान सरकार द्वारा कर दिया गया। तो इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, 2019 से पहले का है तो और अच्छी खबर है, अच्छी बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए। यदि 2019 से पहले का आपके पास एनसीएल नहीं है तो भी आपका काम चल सकता है। तो यही जानकारी है, इस वर्ष का भी लिया जा सकता है, अर्थात जब भी बहाली प्रक्रिया हो, नियुक्ति हो, तो उस वर्ष का लिया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो इस लेकर आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। 2019 का उसमें बीएसएससी इंटर लेवल में बनवाया गया था सरकार द्वारा। इस टाइप से खबरें निकल कर सामने आई थी कि ब्लॉक लेवल पर बना था, जो भी लेवल पर बना हो। अब आगे देख लेते हैं, क्या 7वें चरण का जो ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया होने वाली है में जो कोटि में बदलाव है संभव किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रिजल्ट कार्ड पर बीसी लिखा हुआ है और लेकिन 7वें चरण अप्लाई करते समय ईबीसी कोई अभ्यर्थी डालना चाहता है, उसमें अंकित कर ईबीसी अप्लाई के लिए चाहता है, तो क्या यह संभव है या फिर नहीं। तो ईबीसी से इसी टाइप से, ईबीसी से ईडब्ल्यूएस से, ईबीसी से बीसी, तो इस टाइप के जनरल से ईडब्ल्यूएस, तो इसका तो अलग भी क्वेश्चन है। जनरल से ईडब्ल्यूएस का, तो इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, तो कोटि में बदलाव की बातें हो रही हैं, तो इसका आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एसटीएट 2019 एप्लीकेशन। तो यह बातें एप्लीकेशन पर भी डिपेंड करता है, अर्थात एप्लीकेशन में आप क्या डाले हैं, वहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था तो उसमें आप लोग क्या डाले हैं।
कारण यह है कि कुछ इधर भी सुनने में आया है कि जो एप्लीकेशन में यदि सही लिखा गया था और बाद में यदि जो गड़बड़ी हुआ हो रिजल्ट कार्ड पर तो उसमें सुधार हो जाता है। तो इसीलिए एप्लीकेशन भी मायने रखते हैं, आप एप्लीकेशन पर क्या दिए थे। यदि आप लोग एप्लीकेशन पर सही दिए होंगे तो इसमें तो सुधार तब ऐसे में हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट पर जो कोटि अंकित किया गया है वही मान्य होगा। तो यही बात है कि वही मान्य होगा यदि सुधार होने के बाद एप्लीकेशन में जो दिए थे वही मान्य होगा। अब ऐसे समझें, स्टेट 2019 विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट जारी होने के बाद जो कोटि आपका है वही रहेगा, एप्लीकेशन में जो दिए हैं वही कोटि रहेगा, उसमें अब कोई सुधार नहीं हो सकता है। अब आगे बात करेंगे कि 7वें चरण की जो बहाली ऑनलाइन होने वाली है तो उसमें अब क्या कर सकते हैं। तो आपको जो रिजल्ट कार्ड है वह तो मांगा ही जाएगा, तो वही बातें हैं, उसमें जो आपका कोटि अंकित है वो देखा ही जाएगा। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, स्टेट एप्लीकेशन में यदि देख सकते हैं क्वालिफाइड के साथ साथ कोटि भी अंकित है और रिजल्ट कार्ड, तो रिजल्ट कार्ड पर भी अंकित है। वही बात है, स्टेट जो सर्टिफिकेट है रिजल्ट कार्ड है इस पर अंकित है, एप्लीकेशन पर भी अंकित है कोटि। अब आगे देख लेते हैं, स्टेट में देख लिए हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग 7th फेज देख सकते हैं। 7th फेज में देख सकते हैं आप लोग स्टेप 1 की बातें करें तो उसमें एप्लीकेशन का मामला है, स्टेट एप्लीकेशन। स्टेप 2 में आप लोग देख सकते हैं 7th फेज एप्लीकेशन है। तो आप लोग इसे एक प्री और मेंस की तरह भी मानकर चल सकते हैं, जैसे बिहार का अन्य बहाली में देखी जाती हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, क्या 7वें चरण जो बहाली होने वाली है ऑनलाइन, इसके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस, तो ये मामले काफ़ी प्रकाश में हैं इधर। तो इस पर देख लेते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस शिफ्टिंग संभव है या रिजल्ट कार्ड जनरल से है, मान के चलते हैं रिजल्ट कार्ड जनरल से है और 7th फेज ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, अर्थात स्टेट 2019 एप्लीकेशन। कारण यह है कि एप्लीकेशन पर यदि आप सही दिए होंगे तब तो चेंज हो जाता है। आप लोग जान चुके हैं, इस वीडियो में ही बातें की हैं। ऐसा मामले प्रकाश में आया है कि अगर आपका एप्लीकेशन पर बीसी है और आपका रिजल्ट कार्ड पर ईबीसी आ गया है तो आपका कोटि बीसी कर दिया जा सकता है। यदि संपर्क करते हैं तो हो सकता है, एप्लीकेशन पर यदि सही दिए हैं। तो इसीलिए बातें कर दी हैं कि यदि आपका स्टेट 2019 के एप्लीकेशन पर यदि आप ईडब्ल्यूएस किए हैं तब तो हो सकता है, जनरल किए हैं तो जनरल ही रहेगा, एप्लीकेशन से यदि लिंक कर दिया जाए तो वैसे भी वही रहेगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पहले ही 2 वर्ग में अलग अलग कर दिया गया है। तो इसमें यह जानकारी दी गई है कि इसको 2 वर्गों में अलग अलग कर दिया गया है। तो इसमें जो स्टेट 2019 है तो इसमें एप्लीकेशन में ही 2 सभी वर्ग का बातें की गई थी। इसमें जो जनरल के जो 2 वर्ग हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं, तो इसको उसमें ही अलग कर दिया गया एप्लीकेशन में ही। अब आगे देख लेते हैं, स्टेप 1 में देख सकते हैं आप लोग कि स्टेट एप्लीकेशन है तो रिजल्ट कार्ड पर भी जो अंकित किया गया होगा, तो आप लोग उदाहरण से देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट 2019 एप्लीकेशन रिजल्ट कार्ड जनरल और ईडब्ल्यूएस ही 2 वर्ग अलग अलग कर दिया गया है। तो अलग अलग कर दिया गया, इसमें जो एप्लीकेशन है और साथ साथ रिजल्ट का है, दोनों पर 2 वर्ग अलग अलग कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देखते हैं विभिन्न में देख सकते हैं आप लोग, प्री मेंस में भी देखते होंगे, इसमें भी बीएसएससी का भी प्री में भी देखते होंगे और मेंस में, तो उसमें तो लॉगिन ये सब करने का ऑप्शन दिया जाता है कि डायरेक्ट लिंक ही हो जाता है, कोई भी सुधार का तो ऑप्शन की बात ही नहीं है उसमें, जो कि मेंस के लिए अलग से फिर से आवेदन करने होते हैं बीएसएससी ये सब में भी। लेकिन इसके लिए आप लोग यदि जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, तो ये सब डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ जिसके बारे में बातें की हैं, तो इसे डालने के साथ ही लॉगिन हो जाता है और सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक हो जाता है, फिल हो जाता है। तो यही सभी जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं, तो ऐसे में तो संभव नहीं है, यदि इस स्टेप से इसमें भी कर दिया जाए तो फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्वालिफिकेशन में भी होता है, साथ साथ इसमें भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इसी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बातें की गई हैं 8 लाख इनकम के बारे में, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आगे भी बातें करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले, जबकि अन्य कुछ पात्रता परीक्षा में देखा जाता है जनरल और ईडब्ल्यूएस अलग नहीं किया जाता है। तो यही बातें हैं कि अलग नहीं किया जाता है, हाँ ये बातें हैं, अंतर देख लीजिए आप लोग। अन्य कुछ पात्रता परीक्षा में देखा जाता है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को अलग नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें अलग बातें हो गई है, सभी पात्रता परीक्षा में अंतर देखने को मिलता है। इसमें अन्य जो भी पात्रता परीक्षा है उसमें तो देखा जाता है कि 60% पर क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखा गया, इसमें 50% और 45% पर ही क्वालिफाइड कर दिया गया है।
तो अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होते हैं, साथ साथ आप लोग जानते हैं। तो इस बात को लेकर भी एकेडमिक और स्टेट अंक पर भी 2 ग्रुप बन चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी ग्रुप भी बन चुके हैं, जिसके कारण बहाली भी नहीं हो पाती है जो माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की। तो आप लोग देख लेंगे स्टेप सेकेंड, 7वें चरण जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे, इसका लिंक किया जा सकता है स्टेट 2019 एप्लीकेशन से, जैसे कि बिहार के अन्य वैकेंसी में देखा जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, तो ये सब में देखा जाता है। तो कई फर्जीवाड़े कई तरह से हो सकते हैं, तो इसीलिए लगाम लगाया जा सकता है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस में अंतर। तो अंतर होते हैं एप्लीकेशन पर, यदि दोनों वर्ग की बातें की गई हो, जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं, तो अपने अनुसार से देने चाहिए। अब आगे देख सकते हैं आप लोग जनरल कोटी में होना चाहिए, अर्थात ईडब्ल्यूएस का कंडीशन दिया गया है कि जनरल कोटी में तो होना ही चाहिए, और साथ में अंतर ये हैं, अंतर आप लोग देख सकते हैं, कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसे 8 लाख से कम इनकम, तो ये सब हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, अब सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए है महत्वपूर्ण। तो जो भी अभ्यर्थी हैं कोटि के BC EBC, तो ये सभी अभ्यर्थी आप लोग देख सकते हैं, SC ST, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए आप लोग, कोटि में सुधार का रिजल्ट से पहले बहुत मौका दिया गया, तो उस समय में भी तो किया जा सकता था। तो वही बात है कि उस समय में कर देना चाहिए था, जो मौके दिए गए थे सुधार का, तो उस समय में कर देना चाहिए। तो वही बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मौके दिए गए थे, तो ये भी बातें की गई है, और इसमें भी कुछ इस टाइप से की गई है बातें की तो रिजल्ट आ चुका है। तो यही समझे हुए विज्ञापन के अनुसार भी देख सकते हैं आप लोग। 19 सबसे पहले देख लें, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बातें की गई हैं। तो ऐसे में यदि कोटि में तो बड़ी गड़बड़ी मानी जा सकती हैं, यदि स्पेलिंग यदि में कुछ गड़बड़ी हो, तो ये सब में तो कुछ देखा जाता है कि इसमें हो जाता है, लेकिन इसमें कोटि में बड़ी गड़बड़ी मानी जाती है। तो यही जानकारी है। तो ऐसे में देखिए आगे क्या होता है। तो यही बातें हैं। तो यदि रिजल्ट जो परीक्षा फल है उसी को रद्द कर दिया जाए, तो रिजल्ट कार्ड तो आप लोग समझ स्वतः रद्द हो जाएगा गलत पाए जाने पर। अब आगे देख लेते हैं, यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। तो यदि दूसरा भी भरे तो पता ही नहीं चल सकता है ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं तो, लेकिन साइन तो करेंगे अपने ही, तो साइन देना है स्कैन करके। तो किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र, तो यही बातें हैं कि एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो या फिर अपूर्ण रूप से, तो अपूर्ण रूप ही इसमें, तो इसके लिए 18 भी देख लें। अपूर्ण रूप मतलब ये हो गया कि क्वालिफिकेशन में कोई छोड़ दिया है, क्योंकि बाद में आप लोग जानते हैं क्वालिफिकेशन भी हो जाता है। तो बहुत सारे हैं ऐसे कि जो फर्जी तरीके से बन जाते होंगे, तो देखा भी जाता है कि हमेशा पेपर में भी ये सभी जानकारी दी जाती है कि फर्जी डिग्री के बारे में। तो ये सब हैं। तो इसी कारण से क्वालिफिकेशन यदि अपूर्ण रूप से भरा है तो उसके साथ भी यदि जो भी है सरकार चाहे तो यहाँ पर आवेदन जो भी पत्र हैं वो अस्वीकृत हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। तो यही बातें हैं कि सुधार भी नहीं हो सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब जो कोटि में है तो कोटि जो है वही है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए एजुकेशन सिस्टम बिहार।